Hello student, again I am present in front of you with my new video lecture of science standard 8th from Sunshine English School. Today we will discuss about your health. ठीक है, आज हम लोग आपके हेल्थ से मतलब हेल्थ के बारे में सारी चीज़ें जानने वाले हैं, देखने वाले हैं. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे बिकॉज टुडे वी आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इशू बाय कोरोना वायरस. ठीक है, इस करंट सिचुएशन में हम लोग हेल्थ इशू को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा सरवाइव कर रहे हैं. पूरा वर्ल्ड सरवाइव कर रहा है कोरोना वायरस से. तो आज हम लोग हेल्थ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट आर हेल्थ. ठीक है, तो हेल्थ एंड डिजीज इट इज सेकेंड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 8th साइंस, हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में ये टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे और थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उम्मीद है कि आप कॉन्सेंट्रेट अच्छे से करोगे और आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में आएगा. अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से इस पर ध्यान दोगे तो ये वीडियो आपको ईजिली समझ में आएगा. ठीक है, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आई एम हेयर, आप चाहे जब क्वेश्चन आंसर कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला कि आपको एक देखो, यहाँ पे आपको एक छोटा सा पिक दिख रहा है, छोटा सा फोटो दिख रहा है. इसमें एक बच्चा देखो बेड पे लेटा हुआ है. ठीक है, तो क्या कभी इस तरीके से आप कभी बीमार पड़े हो? आपका मतलब कभी हेल्थ इशू हुआ है? कोई भी हेल्थ देखो, हेल्थ इशू मतलब क्या, बीमार पड़ सकते हो. ठीक है, यू कैन गेट सिक और यू कैन बिकम सिक, और आपको समझ लो वीकनेस हो सकती है. ठीक है, या फिर आपका समझ लो बोल सकते हैं कि आपका माइंड फ्रेश नहीं है, मतलब आपका दिमाग सही नहीं है, टेंशन में हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू से ही जुड़ी हुई है. और इन सब में से कुछ भी हुआ तो आप स्कूल बंक करते हो. स्कूल बंक करना मतलब कि आप स्कूल नहीं जाते हो, स्कूल एब्सेंट कर देते हो. ठीक है, अच्छा आपके लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा ना कि आप क्या किए होगे कि आप समझो कभी सिक हुए होगे, आपने कभी फील किया होगा, सिक फील किया होगा और आप स्कूल नहीं गए होगे. कई बार ऐसा हुआ होगा. और उसमें से कुछ टाइम ऐसा हुआ होगा ना कि मतलब बिटवीन 2-3 डेज आपका जो भी हेल्थ इशू है वो सॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिक, अपने आप वो सॉल्व हो जाता है. बट समटाइम्स वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर्स. ठीक है, और टेक रेगुलर मेडिसिन. कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपको मतलब सिकनेस है आपका या फिर हेल्थ इशू है आपका, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको डॉक्टर का हेल्प लेना ही पड़ता है. और समटाइम्स आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, और मेडिसिन का कभी कभार ज़्यादा लंबा कोर्स भी लेना पड़ता है. ठीक है, मतलब लंबे समय तक के लिए भी मेडिसिन यूज़ लेना पड़ता है. ठीक है, तो ये सब आपके हेल्थ के लिए नेसेसरी है. तो हम अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, ताकि हम कोई भी एक्टिविटी अगर करना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी हमने प्लान किया हो तो उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए. ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. और अपनी लाइफ में हमेशा सब लोग ये सोचते हैं कि हम हमेशा हेल्दी रहें. ठीक है, तो चलो इससे हेल्थ से जुड़ी हुई और हेल्थ से एंड डिजीज से जुड़ी हुई कोई ये पूरा टॉपिक में हम ये पूरे चैप्टर में हम लोग टॉपिक्स देखने वाले हेल्थ एंड डिजीज से जुड़े हुए. ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर का नाम का इंट्रोडक्शन करेंगे. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेल्थ एंड व्हाट इज डिजीज, तो ये चैप्टर का नाम का इंट्रोडक्शन है. ठीक है, तो सबसे पहला हेल्थ. व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको समझ लो कोई बीमारी ना रहे, और इट इज नॉट लाइक दैट कि द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज इज हेल्थ. मतलब अगर आपको कोई बीमारी नहीं, आपके बॉडी में फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी हेल्दी हो. ठीक है, health is a state of complete physical, mental, as well as social well-beingness. Understand? Health is a state of complete physical, mental, as well as social well-beingness state of your body. अंडरस्टैंड? मतलब आपका हेल्थ, अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो किस टर्म में हेल्दी है? जैसे अगर देखो फिजिकली वो हेल्दी है, मेंटली वो हेल्दी है, और सोशली वो हेल्दी है, तब जाके वो पूरा कंप्लीट उसको बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट हेल्दी है पर्सन. ठीक है, फिजिकली मतलब उसको कोई डिजीज नहीं है. मेंटली मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है या फिर कोई भी और भी प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड, सोशल वेलबींगनेस. सोशल वेलबींगनेस मतलब कि सोशली हमारे जो, समझ लो एक एग्जांपल देता हूं कि हमारा सोशल जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, हम लोग बहुत सोशल होते हैं, मतलब लोगों से मिलना जुलना, बातें करना. तो सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला अगर एनवायरनमेंट है, उसमें क्या हम कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है कि हम लोग किसी को, जैसे किसी के सामने नहीं बोल पाते कुछ,
तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। एग्जाम्पल लोग हमसे कुछ ऐसा गलती हो गया है कि इसकी वजह से हम सोशल लाइफ में नहीं अपने मतलब खुद को सोशली नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे से कोई एक मिस्टेक हो गई है, तो कई बार मैं सोचूंगा कि सबके सामने मैं कैसे मतलब नज़रों से कैसे नज़रें मिलाऊं कि वो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और इसके अलावा कि बहुत सारे लोग बिना मतलब के भी परेशान करते हैं कभी कभार, तो ये भी सोशल एक्टिविटी मतलब ये भी सोशल बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्शन है या फिर सोशल प्रॉब्लम है। तो कभी भी कोई पर्सन हेल्दी तभी होता है जब उसका कंप्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल वेल बीइंगनेस स्टेट अच्छा हो, ठीक है। इट इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, ये केवल कोई डिजीज ना हो नहीं होने का मतलब नहीं कि वो हेल्दी हो गया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब नेक्स्ट है व्हाट इज डिजीज। देखो, डिजीज मीन्स व्हाट, condition of disturbance, understand, condition of disturbance in physiological or psychological process of body, understand। देखो, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा एक सिचुएशन, कोई भी एक ऐसा कंडीशन, ठीक है, जिसमें हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस में डिस्टर्बेंस हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे, अंडरस्टैंड। तो अब देखो, और डिजीज, हर एक डिजीज के अपने अपने क्या होते हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, अंडरस्टैंड। हर एक डिजीज के देखो जितने भी टाइप्स के कई सारे टाइप्स के डिजीज होते हैं, और हर एक डिजीज के अपने ही स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ हम लोग डिजीज के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ डिजीज, पहले हम लोग डिजीज के टाइप्स अगर देखें, ठीक है। You must have heard the name of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart disease, etc. ठीक है, आपने कई सारे डिजीज सुने होंगे, तो उसमें कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम एंड हार्ट डिजीज, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब डिजीज है, ठीक है, ये सब किसके नाम नेम्स है, डिजीज के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, ठीक है। अब ये क्या है कि हर डिजीज के रीजन एंड सिम्टम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर किसी को डायबिटीज हुआ है तो वो उसका रीजन और उसका सिम्टम्स अलग होगा, और किसी को अस्थमा है तो उसका रीजन और उसका बोल सकते हैं सिम्टम्स अलग होगा। रीजन मतलब किस रीजन से हुआ है, ठीक है, और सिम्टम्स मतलब कि ये डिजीज होने के बाद बॉडी पे क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है या फिर पर्सन पे क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करना है हमें कि हमें सब जितने भी टाइप्स के डिजीज हैं, अगर उसको हम लोग क्लासिफाइड करना चाहे, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहे, तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ डिजीज, तो यहाँ पे आप दो एरो देख रहे हो। दो एरो एक्चुअली आपको बहुत मतलब ध्यान से सुनना, आपको एक पॉइंट एकदम क्लियर कर दूं कि ये दो टाइप के डिजीज नहीं है। सबसे पहला आपको दो डिफरेंट टाइप बताया गया कि हम किस मतलब किस वे में, किस तरीके से, किस बेस पे डिजीज का डिफरेंशिएशन करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये दो डिफरेंट टाइप के डिजीज नहीं है, ठीक है। हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज देखने वाले हैं कि डिजीज जितने भी डिजीज हैं उनको क्या करने वाले हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग टाइप से हम लोग डिजीज को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको पहले देता हूँ, चलो सिंपल, कि अगर आपका क्लास 8 स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड के सारे स्टूडेंट्स को मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है, और फिर अगर सारे मिक्स हुए स्टूडेंट में से मुझे दो ग्रुप बनाना है, तो मैं किस बेस पे बना सकता हूँ। सबसे पहला मैं बेस बना सकता हूँ जेंडर, मतलब सारे गर्ल्स वन साइड और बॉयज वन साइड, तो दो ग्रुप बन गया कि नहीं, दो डिफरेंट ग्रुप बन गया। तो लेकिन ये किस बेस पे बना, जेंडर के बेस पे। सेकंड अगर मैं बोलूं, तो सेकंड में बोल सकता हूं आपस में स्टैंडर्ड के बेस पे तो बना ही सकता हूं ना वापस, कि 8th स्टैंडर्ड अलग और 9th स्टैंडर्ड अलग, तो भी दो ग्रुप बनेगा। तो ये डिफरेंस, ये जो अलग ग्रुप बनाने का जो बेस है वो क्या है, स्टैंडर्ड वाइज। तो ऐसे ही हम लोग डिजीज को दो अलग अलग टाइप से डिवाइड करने वाले। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए डिजीज आपके बॉडी में रहता है, या फिर आपके किसी पर्सन को कितने टाइम के लिए वो डिजीज है, अगर उस बेस पे हम लोग डिजीज को अगर डिवाइड करें तो दो ग्रुप्स बनते हैं। फर्स्ट क्रॉनिक डिजीज एंड सेकेंड अक्यूट। क्रॉनिक मीन्स व्हाट, लॉन्ग टर्म डिजीज, इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डिजीज, अंडरस्टैंड। मतलब कई अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई डिजीज होता है तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉनिक डिजीज। मतलब समझ लो कि कोई ऐसा ऐसा आपको डिजीज हुआ है,
कि जिसमें जो आपको कई मंथ के लिए या फिर कई ईयर के लिए आपको उसका मेडिसिन कराना पड़ रहा है, ठीक है, कई डेज में मतलब काफ़ी डेज तक वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो क्रॉनिक डिजीज है। पर सेकेंड टाइप है एक्यूट डिजीज। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्यूट डिजीज? मतलब इट इज शॉर्ट टाइम डिजीज। मतलब ये जो डिजीज है वो शॉर्ट टाइम के लिए आपके बॉडी में या फिर किसी पर्सन को होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। एक्यूट डिजीज मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जो कि कुछ टाइम में आफ्टर 1-2 डेज विद इन द वीक आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन के हिसाब से दो ग्रुप, क्रॉनिक एंड एक्यूट। सेकेंड टाइप से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू रीजन। मतलब डिजीज अगर किसी पर्सन को हुआ है, कोई डिजीज हुआ है, तो उसका रीजन क्या है, रीजन के बेस पे हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हेरिडेटरी डिजीज एंड सेकेंड एक्वायर्ड डिजीज। व्हाट इज द मीन ऑफ हेरिडेटरी डिजीज? हेरिडेटरी डिजीज मीन्स व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज, ठीक है। मतलब कोई ऐसा डिजीज है जो हमारे पर्सन से मतलब हमारे पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है, हमारे अंदर आया। तो ये क्या है, हेरिडेटरी है। मतलब हमें अपने ही पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से वो डिजीज मिला हुआ है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे बाय बर्थ रहता है। अगर किसी को कोई ऐसा डिजीज है जो बाय बर्थ है, तो वो क्या हुआ, हेरिडेटरी डिजीज। मीन्स कि जब भी बर्थ मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ उनको वो डिजीज रहेगा। तो कभी कभार ऐसे डिजीज तुरंत से होते हैं, कभी कभार से एक सर्टेन एज के बाद बॉडी में इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के डिजीज जो हमें पेरेंट्स से मिले उन्हें हम क्या कहेंगे, हेरिडेटरी डिजीज। एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक्चुअली हमारे बॉडी में हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो जो 23 पेयर्स हैं, याद रखो पेयर्स मतलब डबल डबल डबल, ठीक है। बट समटाइम्स 21st जो क्रोमोसोम है डबल होने के बजाय ट्रिपल हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। जब अगर कोई भी क्रोमोसोम में कोई इफेक्ट अगर दिखाई देगा तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर बनेगा। तो यहां पे जो 21st क्रोमोसोम है वो डबल होने के बजाय ट्रिपल हो गया है, तो वो क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। और डाउन सिंड्रोम जिस भी बच्चे को होता है, देखो जब अगर कोई बच्चा अभी न्यूली बॉर्न बेबी है, अगर कोई उसको डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, तो उसके में सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे कि सिम्टम्स, अब देखो उसका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो समझ लो नॉर्मल नहीं होगा, उसका फेस का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं होगा, वेट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और कई सारे जो आप उसके जो ऑर्गन्स है वो वेल डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगला है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड मीन्स व्हाट, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो बाय बर्थ नहीं होते लेकिन आफ्टर बर्थ हमारे बॉडी में एक्वायर्ड हो जाते हैं। एक्वायर्ड मीन्स व्हाट, कि हमारे बॉडी में या फिर तो आउटर एनवायरनमेंट से आए या फिर तो हम हमारे बॉडी में किसी ना किसी रीजन की वजह से जनरेट हो, ठीक है। तो अब एक्वायर्ड डिजीज में भी दो टाइप है, एक है इन्फेक्शियस डिजीज एंड सेकेंड है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस मीन्स व्हाट, कि अगर पर्सन टू पर्सन या फिर एनिमल टू एनिमल या फिर एक प्लेस से एक पर्सन से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ट्रांसफर हो रहा है कोई डिजीज, तो वो क्या हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे इन्फेक्शन, किसी टाइप का इन्फेक्शन जो ट्रांसफर होता है, ठीक है। और सेकंड है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब ऐसे डिजीज जो पर्सन टू पर्सन और एनिमल टू एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होते। जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आ सकते हैं, पर एक पर्सन से, एक इंडिविजुअल पर्सन से दूसरे इंडिविजुअल पर्सन में नहीं जा सकते डायरेक्टली, अंडरस्टैंड। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जो नहीं ट्रांसफर होते, और इन्फेक्शियस डिजीज जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो जाता है, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया हुआ है लास्ट में, कि जब हम लोग, ठीक है, जब आप सब कोई भी स्नीज करता है या फिर समझ लो ऐसे खुले में रहते हो और जब हम सब बात करते हैं, तो बात करते हुए हमारे माउथ से कई सारे ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, और जब हम स्नीजिंग करते हैं तो भी हमारे माउथ से कई सारे ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें अगर आप बीमार हो, आपको कोई डिजीज हुआ है, तो उस डिजीज के वायरस और बैक्टीरिया और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस ड्रॉपलेट्स में होंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम लोग बात करते हैं लेकिन ड्रॉपलेट्स आता है, दिखता तो नहीं है। एक्चुअली उनका साइज इतना माइक्रो होता है कि वो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे सकते। हाँ, समटाइम्स आप बात करो और आपके सामने मिरर रखो, एक प्लेन मिरर रखो, तो आप मिरर पे समटाइम्स आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि मिरर पे कुछ आपको वाटर मतलब मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे,
ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स का साइज इतना माइन्यूट होता है कि वो आपको दिखाई नहीं देता डायरेक्ट। ठीक है। अब ये ड्रॉपलेट्स क्या कंटेन करते हैं, वेरियस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप बीमार हो, अगर आपको डिजीज है, तो वो ड्रॉपलेट्स भी आपके डिजीज के वायरस या आपके डिजीज के बैक्टीरिया कैरी करेंगे। अब इनका साइज, जो आपके हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकले रहते हैं, उनका साइज इतना माइक्रो होता है ना, इतना छोटा होता है कि वो इतने हल्के, मतलब एकदम लो वेट के होते हैं, एकदम हल्के होते हैं, और वो इजीली एयर में काफी टाइम तक रह सकते हैं। समटाइम्स वो कुछ आवर्स तक रह सकते हैं, फ्यू आवर्स तक रह सकते हैं। समटाइम्स कुछ इतने साइज के होते हैं कि वो मतलब फ्यू मिनट्स के लिए रह सकते हैं, और समटाइम्स वो कुछ सेकेंड्स में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अर्थ सरफेस पे वापस आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर समझ लो फ्यू आवर्स के लिए वहां पे हैं, एक पर्सन से, मैं बीमार हूँ, ठीक है, मुझे डिजीज हुआ है कोई, और मैं कहीं पे बात कर रहा हूँ और मेरे मुंह से सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, उसमें वायरस कंटेन, ठीक है। अब वहां से मैं चला गया, तो अभी भी उस एयर में मेरे जो ड्रॉपलेट्स हैं वायरस कंटेन किए हुए वहां पे हैं। अगर वहां पे कोई दूसरा पर्सन आता है और वहां पे वो ब्रीदिंग करता है, ठीक है, या फिर वो भी बात करता है, तो थ्रू, अगर हम लोग बोले थ्रू माउथ और थ्रू नोज, वो थ्रू ब्रीदिंग, वो क्या होगा, जो वहां का एयर में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे, वो इनहेल कर लेगा। तो अब क्या होगा कि वो मेरे से मेरी जो बीमारी है वो उस पर्सन के अंदर चली जाएगी। अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है, और आप मुझे व्हाट्सएप पे इसका आंसर फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, इसका आंसर आप इसको इस लेक्चर में भी आपको मिल सकता है, आपके टेक्स्ट बुक में भी हो सकता है, या फिर हो सकता है प्रीवियस ईयर का हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर देने का ट्राई करो। ठीक है। तो कैन यू टेल, इट इज़ फॉर यू कि ये 3 क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। और जनरली मुझे रफ में, मतलब सॉल्व करके सेंड मत करो हर बार की तरह, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, और आप मुझे व्हाट्सअप में जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, डाउट लेक्चर, तो उसमें मुझे बता सकते हो। ठीक है। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज। हाँ, हमने देखा कि 2 टाइप के डिजीज होते हैं। ठीक है। कितने टाइप्स के डिजीज होते हैं? 2, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेट एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स। वेक्टर्स मीन्स व्हाट, कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ ऐसे चीजें जो क्या करती हैं, एक पर्सन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिजीज को ट्रांसफर करती हैं। खुद क्या करती है, वेक्टर है, मतलब खुद एक, समझ लो एक व्हीकल की, एक गाड़ी की तरह काम करती हैं। यहां से डिजीज को उठाती हैं एक पर्सन में से, और उठा के दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर देते हैं। एग्जाम्पल लो, मॉस्किटो। ठीक है। मॉस्किटो जो मच्छर होता है वो क्या करता है, किसी एक पर्सन को बाइट करता है, फिर दूसरे पर्सन को बाइट करता है। तो जब एक पर्सन को बाइट करता है, अगर उसके अंदर कोई बीमारी है, तो उसके बाइट करते समय उसके वायरस मच्छर के ऊपर लग जाते हैं, मॉस्किटो के ऊपर लग जाते हैं, और वापस जाके दूसरे पर्सन को जब बाइट करता है, तो फिर वो वायरस उसके अंदर डाल देता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये क्या होगा, ट्रांसफर हो गया। लेकिन क्या ह्यूमन ने किया? नहीं, ये किसने किया, वेक्टर ने किया, मतलब किसी चीज ने या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, जैसे इंसेक्ट और अदर एनिमल्स। ठीक है। और वेक्टर के अलावा कंटेमिनेट एयर, वाटर, फूड से भी कई सारे डिजीज ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है। तो कुछ, चलो हम लोग अभी देखने वाले हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजीज, और वो किस पैथोजन से होते हैं। पैथोजन मतलब किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज होते हैं। उसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा होता है, ठीक है, कैसे वो इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद सिम्टम्स क्या है, अगर आपको वो डिजीज हुआ तो सिम्टम्स क्या है। उसके बाद लास्ट में एट द एंड, कि अगर आपको डिजीज के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो, और वो डिजीज ना हो उसके लिए क्या प्रिवेंशन रख सकते हो। ठीक है। तो एक एक करके एग्जांपल हम लोग सब देखते हैं। सबसे पहला है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस जनरली बहुत फेमस है, बहुत फेमस मैं बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ये बीमार, ये जो डिजीज है बहुत ज़्यादा लोगों को हुई है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्री पूरे वर्ल्ड में परेशान है, जिसको हम सब जनरली टीबी बोलते हैं। टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस। इसका पैथोजन है, मतलब ये किस बैक्टीरिया, किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। अंडरस्टैंड, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है टीबी के लिए। ये बैक्टीरिया जनरली हमारी बॉडी में जाता है और हमें टीबी, तब हमें टीबी से, मतलब टीबी फेस करना पड़ता है। ठीक है। अब कैसे इन्फेक्ट करता है, मतलब कैसे एक पर्सन को हो सकता है, कैसे आपके पास तक ये बैक्टीरिया कैसे पहुंच सकता है, या फिर आपको कैसे टीबी हो सकती है। तो रीजन यहाँ पे देखो, मोड ऑफ इन्फेक्शन दिए हुए, स्पिटिंग बाय पेशेंट, थ्रू एयर,
prolonged contact with and sharing material with or parents or patient sorry. सो ये डिजीज आप तक कैसे पहुंच सकता है? सबसे पहला, अगर आपकी कोई पेशेंट है, वो प्लेस टू प्लेस क्या कर रहा है, स्पिटिंग कर रहा है, ठीक है। तो स्पिटिंग मतलब क्या कि वहां पे अगर बात कर रहा है, मास्क का यूज नहीं कर रहा, तो थ्रू उसके माउथ, ठीक है, वो कहीं पे स्पिटिंग कर रहा है, कहीं पे वो थूक रहा है, तो क्या होगा, उसके माउथ के जो उसके माउथ से जो बैक्टीरिया बाहर आते हैं, और वहाँ पे नियर में अगर कोई और भी पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया जा सकते हैं, ठीक है। थ्रू एयर जा सकते हैं, अगर वो काफ़ी टाइम तक ड्रॉपलेट्स बना के एयर में है तो एयर के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम से हो तो इनडायरेक्टली कांटेक्ट से भी जा सकता है। इनडायरेक्टली मतलब फिर वो पर्सन ने क्या कोई चीज़ को यूज़ किया होगा, और फिर वही चीज़ आप यूज़ करो, तो पर्सन के कांटेक्ट की वजह से आपके अंदर वायरस जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद सिम्टम्स कैसे पता चलेगा? क्रॉनिक कफ, ब्लडी स्पिटिंग, इमेशिएशन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिसमें आपको एक कफ दिखाई देगा जो बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप समझ लो कभी स्पिटिंग करते हो तो ब्लड आपके मुंह से बाहर आता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है आपको ब्रीदिंग करने में। तो ये सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो आपको दिखाई देंगे टीबी में, ठीक है। अब टीबी का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन आप अगर मतलब देखो, बर्थ टाइम पे ही अभी वैक्सीनेशन होता है, या फिर बर्थ आफ्टर सम टाइम ऑफ बर्थ भी वैक्सीनेशन हो सकता है। तो अगर बीसीजी का वैक्सीनेशन आप कराते हो, बीसीजी का इंजेक्शन लगवाते हो, तो आपको टीबी से खतरा कम है, ना के बराबर है, ठीक है। अगर समझ लो हो ही गया तो क्या करोगे? आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, मतलब जिस पेशेंट को हुआ है उसको बाकी सब हेल्दी पर्सन से आइसोलेट करो, अलग रखो, ताकि क्या हो कि उसकी वजह से और ज़्यादा लोगों को वो जो टीबी के बैक्टीरिया है वो स्प्रेड ना हो। उसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिकेशन कर सकते हो। आपको क्या करना है? मेडिसिन यूज करना है। डॉट एक पूरा मेडिसिन कोर्स है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मींस जॉन्डिस, आपने सुना होगा, जिसमें आपको क्या होता है कि आपका पेट दर्द वगैरह ये सब दिखा। तो देखते हैं हेपेटाइटिस का जो रीजन है वो क्या है। हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस एक वायरस की वजह से होता है, जिसमें सब टाइप्स वायरस रहते हैं। ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये वायरस के टाइप हैं। और इन सब टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपको हेपेटाइटिस हुआ है। जैसे हेपेटाइटिस ए से, जो वायरस ए है उससे हेपेटाइटिस ए होगा, वायरस बी से हेपेटाइटिस बी होगा। अंडरस्टैंड? अब ये इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन है कंटेमिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड ट्रांसफर। मतलब क्या होगा कि अगर समझ लो कोई कंटेमिनेटेड वाटर है, अगर वो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब अगर कोई वाटर कंटेमिनेटेड है बाय वायरस, मतलब कोई वाटर हम लोग यूज़ करें उसके अंदर अगर हेपेटाइटिस का वायरस है तो हमारे अंदर जाएगा। उसके बाद अगर समझ लो जो नीडल्स हैं, डॉक्टर हैं जो हमें नीडल्स हमारे लिए यूज़ करते हैं, अगर वो सेम पर्सन का नीडल यूज़ किया हुआ किसी और पर्सन को यूज़ करते हैं, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है हेपेटाइटिस का वायरस। या फिर अगर ब्लड ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है, तो अगर एक पर्सन में हेपेटाइटिस का वायरस है, उसी पर्सन का ब्लड उठा के दूसरे को दे दिया, तो उसको भी क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मोड ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं? एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नॉसिया, वॉमिटिंग, ग्रे स्टूल, ठीक है। ये सब आपको देखो क्या है, ये सब आपको सिम्टम्स है। आपको वेट लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, येलो यूरिन का, ठीक है। और कॉमन मतलब आपको जनरली बहुत वीकनेस हो सकती है, नॉसिया हो सकता है, वॉमिटिंग आप कर सकते हो, और आपके स्टूल में जब आप एक्सक्रीशन करते हो, बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हो, तो उस टाइम भी आपको कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, और ग्रे स्टूल आपको दिख सकता है, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन देखो, अगर आपको कंटेमिनेटेड वाटर से होता है तो क्या करने का? वाटर बॉईल करके पीने का, ठीक है। और सबसे हमेशा जो अपना हैंड है, हमेशा खुद को, पूरा बॉडी और हैंड को क्या रखने का? क्लीन रखने का, तो आप सेफ हो फिर हेपेटाइटिस से। थर्ड है डायरिया। देखो डायरिया में क्या है? डायरिया किससे होता है? वायरस एंड बैक्टीरिया दोनों से होता है, अलग अलग टाइप। डायरिया मीन्स बेसिकली क्या होता है, सॉरी डायरिया नहीं, डिसेंट्री, ठीक है। तो ये जो डिसेंट्री है, और तो ये किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से हो सकता है। और इसमें क्या होता है मालूम है आपको? एब्डोमेन का आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको आपके स्टोमक और एब्डोमेन का बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया और वायरस जो समझ लो अनहेल्दी बोल सकते हैं, हार्मलेस बैक्टीरिया, हार्मलेस वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे बॉडी के एब्डोमेन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तब जाके हमें डिसेंट्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया और वायरस के नाम दिए हुए हैं: सिगेला, बेसिलाई, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका,
ठीक है, तो ये आपको कुछ बैक्टीरिया एंड वायरस के नेम दिए हुए जिसकी वजह से हमें डिसेंट्री होती है। कि रीज़न क्या है आपके तक पहुंचने का, डिसेंट्री आपके तक, डिसेंट्री समझ लो बैक्टीरिया और ये टाइप के बैक्टीरिया और वायरस आपके बॉडी में पहुंचने का जो रीज़न है, मोड है, वो क्या है? कंटामिनेट फूड एंड वाटर। मतलब आप अगर ऐसा वाटर जो ऐसा फूड यूज़ कर रहे हो जो कंटामिनेट है, ऑलरेडी उसके अंदर ये सब बैक्टीरिया और वायरस है, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर चले जाएंगे। और ये सुनो, आपको इसका जो डिसेंट्री है उसका आपको सिम्टम्स क्या दिखाई देगा? एक्सक्रीशन प्रॉब्लम, एक्सक्रीशन रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब आप जब एक्सक्रीशन करने जाओगे, ठीक है, आप बॉडी वेस्ट बाहर निकलने जाओगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है, और आपको एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, आपके स्टोमक में बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। अब इससे सेफ रहने के लिए क्या कर सकते हो? मतलब प्रिवेंशन के लिए आप क्या करोगे? देखो, कंटामिनेशन फूड एंड कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है ना, तो फूड और वाटर को सेफ रखो। मतलब वाटर को बॉईल करके भी यूज़ करो या फिर फिल्टर करके यूज़ करो। फूड को हमेशा प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखो, ठीक है, और क्लीन प्लेस यूज़ करो वाटर एंड फूड के लिए, वाटर एंड फूड स्टोरेज के लिए क्लीन प्लेस यूज़ करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका 90% चांस कम हो जाएगा डिसेंट्री का, ठीक है। चलो आगे भी कुछ आपको थोड़े बहुत और एग्जांपल दिए हैं। कोलेरा नेक्स्ट है। कोलेरा जो कॉज करता है, जो बैक्टीरिया कोलेरा कॉज करता है उसका नाम है विब्रियो कोलेरे, ठीक है। क्या नाम है? विब्रियो कोलेरे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कोलेरा, ठीक है। ये एक बैक्टीरियम है। अब ये बैक्टीरियम हमारे बॉडी में कैसे जा सकता है? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। ये भी हमारे बॉडी में कैसे मतलब किस मोड से हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करेगा? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है। अब इसका सिम्टम्स क्या है? वॉमिटिंग, ठीक है, सीवियर डायरिया या फिर क्रैम्प्स इन लेग। मतलब आपको क्या हो सकता है? वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, और आपके पेन मतलब लेग्स में पेन हो सकता है, क्रैम्प आ सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सिम्टम्स है। अब इससे अगर बचना है तो सबसे पहला तो एक सिंपल है, क्या? कंटामिनेट फूड एंड वाटर ना, तो वाटर बॉईल करके पीने का, कंटामिनेट फूड का स्टोरेज क्लीन जगह पे रखने का, ठीक है, प्रॉपर वे यूज़ करने चाहिए, और प्रॉपर हाइजीन यूज़ करना चाहिए व्हेन यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। और वैक्सीनेशन आप करा सकते हो, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा करा सकते हो। वैक्सीनेशन मतलब इसका भी वैक्सीनेशन होता है कि आप डिजीज होने के पहले ही आप उससे रिलेटेड मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड देखो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमको क्या होता है? टाइफाइड होता है। टाइफॉइड तो सुना होगा, ठीक है, फ्लू है एक टाइप का। तो इसमें ये किसकी वजह से होता है? कंटामिनेट फूड एंड वाटर। इसका भी देखो सिम्टम्स क्या है? एनोरेक्सिया, हेडेक, रेसेस एंड एब्डोमेन, डिसेंट्री, फीवर, फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में है, याद रखना कि आपको 100 डिग्री से अप टेम्परेचर हो सकता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अप टेम्परेचर हो सकता है। डायरिया और डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, एब्डोमल पे काफ़ी ज़्यादा रैसेस दिख सकते हैं, रेड रेड, ठीक है। और एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब वेट लॉस में वेट को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या करोगे? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, ठीक है, और फूड जो स्टोरेज है वो क्लीन करो, हाइजीनिक रहो, ठीक है, और आप जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज अच्छे से करो, ठीक है। तो ये सारा आप प्रिवेंशन रखोगे तो आपको टाइफॉइड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अब इस आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं। सम इन्फेक्शियस डिजीज जो आपको अभी दिए हुए थे, उनके अलावा भी कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हैं, लाइक इंटेरिटिस, मलेरिया, प्लेग, एड्स, ठीक है। तो इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, डिजिटल बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, हमारा जो आज के वर्ल्ड में जो डिजिटल हमारा बेस्ट फ्रेंड है इंटरनेट, तो उसके थ्रू आप अलग अलग और भी ज़्यादा डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और देखो इसमें एक उसका रीज़न कलेक्ट कर सकते हो, सिम्टम्स कलेक्ट कर सकते हो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि पल्स पोलियो ड्राइव बी, WHO, देखो अब देखो क्या है कि जो WHO ने पल्स पोलियो का जो ड्राइव पूरे वर्ल्ड में फैलाया था, तो उससे क्या हुआ था कि आज देखो पूरे वर्ल्ड में पोलियो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मेजॉरिटी ऑफ अगर हम देखें कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया है पोलियो को, ठीक है। तो WHO ने उसका वैक्सीनेशन करना चालू किया। देखो पोलियो ड्रॉप्स आते थे ना, पोलियो ड्रॉप किस लिए होते हैं मालूम है? वो एक ऐसा वैक्सीन है कि हमारे बॉडी में पहले से रहेगा, तो बाद में अगर पोलियो का वायरस आएगा भी तो फिर भी वो हमें बीमार नहीं कर पाएगा, हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए उसके जो वैक्सीन है पहले ही दे दी जाते हैं, ठीक है। चलो अब इतना आपको ये आप इंटरनेट का हेल्प लेके इससे ज़्यादा रिलेटेड इंटरेस्टिंग आपको न्यूज़ में इंटरेस्टिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा पिक दिया हुआ है, इसमें क्या है? वाटर लॉग है,
वाटर लॉग से क्या प्रॉब्लम होता है, मच्छर और मॉस्किटोज होंगे, और मॉस्किटोज क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉस्किटोज क्या करते हैं, एक पर्सन को बाइट करेंगे और उसका जो डिजीज है वो लेके आके दूसरे पर्सन को बाइट करते समय दे देंगे, वेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके आसपास वाटर लॉग है तो वहाँ पे क्या होंगे, मॉस्किटो होंगे, और मॉस्किटो होंगे, जितने ज़्यादा मॉस्किटो उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे, एक डिजीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। इसलिए अगर आपके आसपास कहीं भी एनवायरनमेंट में, आपके आसपास के सोसाइटी में अगर आपको दिखे कि वाटर लॉग है तो उसको जल्दी से जल्दी क्लीन कराओ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आई होप कि आप कॉन्सेंट्रेट करो ये वीडियो में, क्योंकि आपके हेल्थ रिलेटेड इसमें टॉपिक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं जो अभी के टाइम में जो सबसे फेमस डिजीज हैं वो सब, और कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और उनके बारे में इंफॉर्मेशन। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि मेडिकेशन कैसे होता है, मेडिकेशन, ठीक है, हम लोग कैसे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ फ्री मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब कुछ ऐसी भी टाइप की मेडिसिन है जो अप्रॉक्स फ्री मिलती है, ठीक है। तो क्या है कैसे हो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो। उम्मीद है कि आपके टॉपिक आपको क्लियर हुए हो, और अगर इस टॉपिक में कोई डाउट आता है या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यू कैन ऑल्सो आस्क इन योर व्हाट्सअप लेक्चर, ठीक है। डेली हम लोग व्हाट्सअप लेक्चर जो कंडक्ट करते हैं उसमें आप पूछ सकते हो। और जब भी आप वीडियो मेरा देखा करो तो आप क्या क्या करो, नोटबुक लेके अपने साथ बैठा करो और जो भी डाउट्स है उसको तुरंत नोट कर लिया करो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। डू द हार्ड वर्क फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।